हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप ये सभी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री हैं। साथ ही साथ मेरा टारगेट है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्कोर करें अपना, और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करें। अब हम यहाँ पर रेगुलर टारगेट क्वेश्चन चला रखे हैं। रेगुलर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ, और तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट 10 दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो ये मेरा पेपर है वो 26 जून 2020 को नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था, उसका पेपर है ये। सॉरी, 26 जून का नहीं, ये है 20 जून 2020 का पेपर। 20 जून 2020 का पेपर है। इसका जो वैलिड प्रूफ है मैंने इसके पिछले वीडियो में दे चुका है, और इसमें मैं नहीं दे पाया। जो इसका जो स्क्रीनशॉट था वो मैं भूल गया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये रियल है, ये एक वैलिड पेपर है 20 जून 2020 का। कब का है? 20 जून 2020 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 जून 2020। 20 जून 2019 20 जून 2019 का पेपर है ये ध्यान रखना है आपको। यदि कोई कैंडिडेट जो ये पेपर दिया हुआ है तो वो खुद भी देख सकता है कि ये रियल में पेपर 20 जून 2019 का है या नहीं। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इससे पहले जो 15 क्वेश्चन थे वो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ वो मैं लिख के और फिर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि जो इसका जो रियल वेबसाइट से, यदि हम जो एनटीए की वेबसाइट है वहाँ तो ये पेपर अवेलेबल है नहीं, लेकिन एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये पेपर लिया। तो कुछ पेपर तो डाउनलोड हो पा गए, तो जो पेपर डाउनलोड हो गए उनको तो मैं डायरेक्टली यहाँ पढ़ा दिया, लेकिन कुछ पेपर डाउनलोड नहीं हो पाए। और यदि हम उनको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाते हैं लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल वेबसाइट पर चलते हुए, तो उसमें वो बिल्कुल सही ढंग से समझ में नहीं आता है, और जब हमारे समझ में नहीं आते हैं तो उससे पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पेपर बिल्कुल अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। ये वास्तव में पेपर है, एक ध्यान रखना। मैं उस पे मेन पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसके साथ ऐड नहीं कर पाया, लेकिन जो मैं आगे के पेपर सॉल्व करवाऊंगा उसमें मैं ऐसा करूँगा कि जो इसका मेन पेज है उसकी स्क्रीनशॉट लेके और इसके साथ ऐड कर दिया करूँगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। और ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं जो मैथ है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और पैसेज, इन चारों टॉपिकों की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं एक साथ सॉल्व करवा दूंगा जब मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा, लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि संख्या 345 मल्टीप्लाई 4 90 द्वारा विभाज्य है तो x प्लस वाई इक्वल टू होगा। यदि संख्या 345 मल्टीप्लाई वाई 90 द्वारा विभाज्य है, यदि संख्या 335 मल्टीप्लाई वाई, क्या वाई है ये वाई, 90 द्वारा विभाज्य है तो x प्लस वाई क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर होगा 9। अब ये कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको। ये एक मैथ का क्वेश्चन आ गया है बाई मिस्टेक यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिकथन ए, जनसंचार का सहसंवेदनात्मक प्रक्रिया किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तर्क आर, व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा ए गलत है और आर सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कि देखो, जनसंचार का सहसंवेदनात्मक प्रक्रिया किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल हैं, जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपस में इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित किन पहलू युक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वह तार्किक अनिवार्यता का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है निगमनात्मक में। किसमें? निगमनात्मक में। निगमनात्मक तर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है
किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है? ऑप्शन ए है अनयमनस्क आग्रह, दूसरा होता है आरामदायक परिवेश, तीसरा होता है विषय वस्तु का बहिर्वेशन, चौथा है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले रुचि आता है, फिर ज्ञान आता है, फिर मूल्यांकन आता है, फिर जागरूकता आता है। सबसे पहले रुचि, फिर ज्ञान, फिर मूल्यांकन और फिर जागरूकता। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार का उपलब्ध करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 30 फर्स्ट। जो अनुच्छेद 30 फर्स्ट है, आर्टिकल 31, वो क्या करता है कि वो भारत की जितने भी अल्पसंख्यक जनजातियां हैं उन सभी को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 30 फर्स्ट है वो सभी अल्पसंख्यक जनजातियों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। लेकिन ये अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो डिग्री देने के योग्य नहीं होती। क्या नहीं होती? डिग्री देने के योग्य नहीं होती। ये हाई एजुकेशन का जो टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन बनता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा या फिर अनुच्छेद 30 फर्स्ट के अनुसार स्थापित अल्पसंख्यकों द्वारा पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं डिग्री देने के योग्य होती है या नहीं होती हैं। तो ये संस्थाएं डिग्री देने के योग्य नहीं होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समूह को डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और दूसरे समूह को इसकी अनुपलब्धता से जो विषमता उत्पन्न होगी उसे कहा जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी और असंतुलन। क्या है? प्रौद्योगिकी असंतुलन। कि एक समूह जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और दूसरे समूह को उसकी अनुपलब्धता से जो विषमता उत्पन्न होगी उसे कहा जाता है, वो है प्रौद्योगिकीय असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? तो ये है रैम। रैम की जो पहुंच की गति है वो सबसे द्रुत होती है, सबसे तेज होती है। एक तरीके से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? तो वो है रैम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है? तो ये है ज्ञान दर्शन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्ञान दर्शन है वो एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां, संयम का अर्थ है। यहाँ पर हमें संयम की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25 में कि संयम की फुल फॉर्म क्या है? तो संयम की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस माइंड्स। संयम की जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस माइंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, ताप में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है और ऑप्शन डी तापमान ह्रास के अनुसार बढ़ता या घटता रहता है। तो ताप में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश क्या होता है? घटता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरनेट पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द WYSI का अर्थ होता है। WYSI का अर्थ क्या है? तो हमें इसका अर्थ बताना है। W का मतलब होता है वाट, WHAT वॉट, U C इज वॉट यू गेट।
कि आप क्या देख रहे हो और क्या पा रहे हो। जो WYSI का फुल फॉर्म है वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। आप क्या देख रहे हो और क्या पा रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ओलिगोट्रोफिक झीलों की विशेषताएं होती हैं। जो ओलिगोट्रोफिक झील होती हैं उनकी विशेषताएं होती है कि यहाँ पर जैविक पदार्थों का उच्च स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैविक पदार्थों का उच्च स्तर पाया जाता है ओलिगोट्रोफिक झीलों में। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां, एक ईमेल भेजते समय टू सीसी एंड बीसीसी फील्डों में विभेद करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, टू का मतलब होता है फील्ड में प्राप्त करता, फील्ड में प्राप्त करता। बीसीसी और सीसीसी, सीसीसी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लैक कार्बन कॉपी। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लैक कार्बन कॉपी, फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टू का मतलब होता है फील्ड में प्राप्त करता और बीसीसी या सीसीसी फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। जो इसके साथ जो 20 जून 2019 का पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है 26 जून 2020 का। 26 जून 2020 का नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कॉमर्स सब्जेक्ट का हुआ था। इसके साथ और भी कुछ सब्जेक्ट्स थे लेकिन एक कॉमर्स सब्जेक्ट भी था, तो उसका पेपर मैं नेक्स्ट में बनाने जा रहा हूँ। और यदि आपको इन सभी पेपर्स की PDF लेनी है, जैसे दिसंबर 2019 के मेरे पास टोटल 25 पेपर हैं हिंदी मीडियम से और जून 2020 के 20 पेपर हैं, इन सभी की यदि आपको PDF लेनी है तो आप मेरे से PDF ले सकते हो। और आपको रेगुलर यदि टारगेट क्वेश्चन लेना है तो वो टारगेट क्वेश्चन भी ले सकते हो। मैं रेगुलर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और वहाँ से मेरे से टारगेट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस की PDF और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर का बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग का कंटेंट ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी से हो तो आप मेरी ज्योग्राफी से भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट के कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए या फिर नेट JAF के एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैं क्या है एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बेस पर पढ़ाऊँगा, न कि आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आप चैनल को नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।